मायावती गायब कैसे हो गई? उत्तर प्रदेश की राजनीति। NRHM मायावती की सरकार वैसे ही जाती रही जैसे मुलायम सिंह की सरकार जब काम कर रही थी तो मुलायम सिंह के चला चली की बेला पे निठारी हुआ, मेरठ का कविता कांड हुआ और मदरसा कांड अतीक वाला इलाहाबाद में हुआ। 2 सीएमओ को डेलाइट मारा गया, एक डिप्टी सीएमओ को जेल में 12 जगह से काट के मारा गया, जिसको सीबीआई ने कहा कि वो आत्महत्या है। लेकिन NRHM में 10,000 करोड़ की बंदर बाट और घोटाले के लिए ये सब कुछ हुआ। एक बात जो यूपी में कई लोग मानते हैं, मैं मतलब योगी जी के प्रशंसक के तौर पर नहीं साउंड करना चाहता, योगी जी को लेकर 2 इमेज यूपी में बहुत वायरल है, क्योंकि मैं खुद यूपी से आता हूं। एक ठाकुरवाद का आरोप, बिल्कुल, कि साल के 4 साल वो ठाकुरवाद पर उनको आरोप लगता है, 1 साल होता है हिंदुत्ववादी हो गया। बिल्कुल। एक ये बहुत कॉमन परसेप्शन है, बिल्कुल, और ये पोस्टिंग को लेकर अक्सर आरोप लगता है, जो विपक्ष भी लगाता है और एक कॉमन इंसान के माइंडसेट में भी डाल दिया गया साइकोलॉजिकली। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा इंसान ये भी कहता है कि जब से वो आए हैं कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। हाँ, बिल्कुल हुई है। आपको अब डर कम लगता है, अपराधी डरता है, पुलिस प्रशासन का इकबाल जो है थोड़ा बुलंद हुआ है, हाँ। और उस कानून व्यवस्था ने उनको बहुत फायदा दिया है। बिल्कुल, इवन जो उनको नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच, चाहे वो मुसलमान हो या किसी जात के हो, वो ये कहते हैं कि नहीं भैया, योगी के शासन में ऐसा अच्छा हुआ है। ये पहले मायावती में भी था। हाँ, बिल्कुल था, मायावती के टाइम में, मायावती का तेवर, बट वहां पर थोड़ा SC ST वाला शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था। सेकंड टर्म में नहीं, जब ब्राह्मण साथ में था तब ये टर्म नहीं था, तब मायावती प्रशासन पे थे। शेखर तिवारी को नहीं छोड़ा, हाँ, जिसने इंजीनियर की हत्या कर दी थी चंदा वसूली में। मित्र सेन द लीजेंड, उसके बेटे को नहीं छोड़ा जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री था। एक दलित लड़की से इश्क फरमाया, फिर उसकी हत्या हो गई, उम्र कैद हुई, अब तो खैर छूट गए। मायावती ने पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को नहीं छोड़ा। 28 अपने वो मंत्री थे जिनकी लोकायुक्त की जांच थी, उन मंत्रियों को नहीं छोड़ा। 150 IPS PPS को नहीं छोड़ा जो पुलिस भर्ती में घोटाला करते पाए गए थे, उनको नहीं छोड़ा। 112 टिकट अपने बदल दिए। सब कुछ बड़ी सख्ती थी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जबरदस्त था, विकास भी जबरदस्त था। फिर मायावती फिर गायब कैसे हो गई? उत्तर प्रदेश की राजनीति। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2 सीएमओ को डेलाइट मारा गया। हमारे गोंडा में भी शायद हुआ था कुछ। 6 और लोग अलग अलग संदिग्ध परिस्थितियों में मरे पाए गए। एक डिप्टी सीएमओ को जेल में 12 जगह से काट के मारा गया, जिसको सीबीआई ने कहा कि वो आत्महत्या है। लेकिन अभी उनकी पत्नी ने फिर कह दिया कि आत्महत्या कैसे हो सकती, 12 जगह से आर्टरी काट के फिर वो अपनी बेल्ट निकाल के कमोड पे बैठ के पीछे ऐसे फांसी लगा ली उन्होंने। उस NRHM ने मायावती के आसपास की केवल ब्यूरोक्रेसी का सुनना, बाकी पे कान लगा लेना, 150 IPS PPS को अपना दुश्मन बना लेना, 112 टिकटें काट देना, 28 मंत्रियों की ऐसी तैसी कर देना। लेकिन NRHM में 10,000 करोड़ की बंदर बाट और घोटाले के लिए ये सब कुछ हुआ, और मायावती की सरकार वैसे ही जाती रही जैसे मुलायम सिंह की सरकार जब काम कर रही थी तो मुलायम सिंह के चला चली की बेला पे निठारी हुआ, मेरठ का कविता कांड हुआ और मदरसा कांड अतीक वाला इलाहाबाद में हुआ। और तब अमिताभ बच्चन का एक ऐड चलता था, उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम। लोग कहते थे ये जुर्म कम हो रहा है यहां पे। तब गई सरकार मुलायम सिंह की, मायावती NRHM में निपट गई, और अखिलेश यादव पर भारी पड़ा एक मुजफ्फरनगर का दंगा, एक दूसरा सबसे बड़ा कारण जो उनकी फैमिली का डिफ्लेक्शन हुआ, वो जो सब अलग हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिए गए, फैमिली में तोड़फोड़ हो गई। एन चुनाव के दौरान, जो अपने बाप का नहीं हुआ, एन चुनाव के समय उनके संग। तो अखिलेश जी ने हमारे पॉडकास्ट में कहा था कि अगर पिताजी साथ देते तो शायद परिस्थिति अलग हो जाती। हाँ, बिल्कुल। उनके जाने के बाद मैं कहना नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल, वो शानदार काम कर रहे थे, वो आदमी विजनरी था, इसमें कोई दौर नहीं। तो मैंने उनसे पूछा अखिलेश जी से, मैंने कहा कि पहली बार हमारे जमाने में लैपटॉप मिला था, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, और कोरोना तब तक नहीं आया था। हाँ बिल्कुल सही है। वो फ्री बीज, मतलब अरविंद केजरीवाल ने उस फ्री बीज का मजाक उड़ाया था। हाँ, मजाक उड़ाया था कि जन तक पैसा लेके जनता को दे रहे। बाद में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे फ्री बीज दिए, बट पहली बार 2012 में जो अखिलेश जी ने दिया था तो उसका मजाक उड़ाया था। वीडियो कन्या विद्याधन, मैंने अपने पॉडकास्ट से पूछा था वो सवाल केजरीवाल जी से भी। लेकिन अखिलेश जी से मैंने पूछा, मैंने कहा आपने हाईवे बना दिया, आपने लैपटॉप बांट दिए, टैबलेट बांटे थे, उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि सारे कॉलेज में सारे बच्चों को, प्राइवेट कॉलेजेस में मिल रहा था सर। हाँ, उसका स्क्रीन सेवर ही वही था, समाजवादी पार्टी। और काम बोलता है, ऐड भी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। तो फिर आप हार गए, क्यों हार गए, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि वो परिस्थितियां अगर परिवार साथ देता तो सब हो जाता ठीक।
तो क्या बीजेपी ये बात समझ नहीं रही यहाँ पे? अब बीजेपी के परिवार में यही है, बीजेपी के परिवार में यही है। लेकिन अभी भी शुभांकर भाई एक चीज काम कर रही है, अभी भी मैकू को मुबीन से खतरा है। और ये बात दिल की गहराई में इतनी जबरदस्त पैवस्त हो चुकी है कि सब कुछ मैकू बनाम मुबीन हो गया है। तो मुबीन ने अगर लाइन लगा के वोट देना शुरू किया तो सारा मैकू कह गए चला 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 था, सब बुरके वाले वोट दे रहे हैं, सब टोपी वाले वोट दे रहे हैं, फिर सब हिंदू लाइन पे लग जाएंगे। बट अगर धुरंधर जैसी फिल्में हिट जा रही है, धुरंधर ने सबसे जल्दी 1000 करोड़ कमा लिए, सबसे जल्दी 500-700 करोड़ कमा लिए। बिल्कुल, इसका मतलब ये भी है कि अब राइट विंग भी बहुत वोकल हो गया है। मतलब वो लोग होंगे जो ना माने, बट धुरंधर इज सेंट्रल टू राइट, विच इज क्लियरली विजिबल। ताकत तो आ गई राइट विंग के पास, तो राइट विंग एक्सप्रेस भी कर रहा है। अब केरला फाइल्स आ रही है, बंगाल फाइल्स आ रही है, एक के बाद एक धुरंधर आ रही है, कश्मीर फाइल आ रही है, आर्टिकल 370 आ गया, हक आ रही है, और इन फिल्मों को सपोर्ट भी मिल रहा है। दर्शक जा रहा है देखने, वो इनके बारे में बात कर रहा है। हिंदू लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। क्या ये जो आप बात कर रहे हो यूपी में योगी आदित्यनाथ वाली पॉलिसी पे, ये उनको सूट नहीं कर रहा है? जो आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स कास्ट, जो दिल्ली सोच रहा है कि अब मामला कास्ट पे जाएगा, बट जो योगी सोच रहे हैं कि मामला धर्म पे अभी हम रहेंगे, उसमें ये आप किधर देख रहे हो? इसका एनालिसिस कैसे कर रहा हो? तो फिर मुझे एक चीज बताइए, जब ये सब कुछ केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल्स, धुरंधर, ये सब चल रही है ना, फिर एक बात कहूंगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, उस पूरे मसले में योगी आदित्यनाथ धुरंधर से गायब है। एक बात, वो तो आदित्यनाथ की चॉइस है ना। एक मिनट, लास्टली 1 मिनट, मैंने कहा था रिपीट करूंगा, पहले कह दिया। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ पर ही एक फिल्म बनी, सेंसर ने उसको कितने दिन तक लटकाए रखा, कितनी बार उसको वापस भेजा है, कोर्ट तक जाना पड़ा। फिल्म किस पर थी? योगी आदित्यनाथ पे। आज तक सेंसर ने कभी किसी बायोपिक पर यह कहा है क्या कि जाइए फला का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ही तो कोई फिल्म बनाता होगा ना। योगी आदित्यनाथ की फिल्म सेंसर में क्यों लटकी? मैं हर बात पे आपसे वो बात कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा चेहरा बन गए, लेकिन इतना बड़ा हो रहा है जितनी इच्छा नहीं था। हाँ, ये एक मसला है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो थोड़ी जापानीज है। ठीक है, स्पीड जापानीज है, बुलेट ट्रेन चल रही है। बस ये डर लगता है कि कोई रंबल स्ट्रिप ना आ जाए बीच में, तो वो रंबल स्ट्रिप पैदा करने की पूरी कोशिश खुद ही रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। पॉलिटिकल पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूं मैं। हाँ, योगी अमित शाह पे हम और आप बात कर रहे हैं कि योगी अमित शाह हुज नेक्स्ट। हाँ, मोदी जी आपको लगता है सच में अगले 10 साल जाने वाले हैं? क्योंकि जितना मैं उनको फिट देख रहा हूं, और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी का जो लेवल बीजेपी के सारे नेताओं में, वो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा है। जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा है, और अभी भी वो सर्वमान्य बीजेपी के अंदर नेता है। तो आपको लगता है कि मोदी जी अगले 10 साल जाने वाले हैं, जो लोग अभी से या पिछले 5 साल से योगी अमित शाह लड़ रहे हैं? 10 साल का मतलब आप मान रहे हैं कि जो 85 साल के हो जाएंगे तब भी होंगे? हाँ, हमने मनमोहन जी को देखा है, हम ट्रंप को देख रहे हैं, हमने जो बाइडेन को देखा है। हाँ। मोदी जी शारीरिक तौर पर शायद ज्यादा फिट अभी हैं। हाँ, और वो अपने आप को फिट रख भी रहे हैं। हाँ। चेहरे पे ग्लो देखिए आप, आपसे ज्यादा अच्छा चमक उनका हाँ, बिल्कुल चमक रहा है हमसे। आपसे ज्यादा है। हाँ भाई मेरा तो फिर भी डल है। तो हमारी तो उम्र से उनका जमीन आसमान का अंतर है ना भाई। हम अपने से तुलना ही नहीं कर रहे। नहीं, ठीक है, भगवान करे नरेंद्र मोदी 95 साल, वो सी बख्तून खा रहे हैं कि मुरैंगा का पराठा, हमको नहीं पता। नहीं, ठीक है, भगवान करे वो 95 साल तक बने रहे, भगवान करे वो 95 साल तक राजनीति, मतलब वो तो उनके हाथ में नहीं, तो जीतने के ऊपर है। बिल्कुल। बट मैं चॉइस की तौर बात कर रहा हूं। चॉइस क्या आपको लग रहा है कि 29 में मुझे नहीं लगता कि मोदी होंगे। आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। और ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये तो भविष्य की योजना बना के चलना पड़ता है। ये तो किसी ने 3 बार किसी को मुख्यमंत्री बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ आगे की पॉलिटिक्स होगी, कुछ क्या आगे के लिए कुछ रखेंगे नहीं क्या शुभांकर ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, वो जिस फॉर्मेट में रील काटते हैं, जिस फॉर्मेट में चॉप करते हैं पूरे पॉडकास्ट को, क्या वो वहीं खड़े हुए हैं? क्या वो सेट बदल दिया? आपने एआई का सेटअप बदल दिया होगा, आपने और अलग तरीके से रीलें बनाना शुरू की, कुछ ना कुछ अलग कर रहे होंगे आप। वो इतनी बड़ी पार्टी है,
जिसने देश को एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, देश की जनता को अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, क्या वो दूर का नहीं सोच रहे हो? पर जैसे धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाँ ये लोग ये मानते हैं कि ये जब आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि वो गेम से बड़ा हो गया, हाँ, तब वो अपना फैसला खुद कर लेता है। तो कर लेंगे फैसला। इसीलिए कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हटा देगी, लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी से 1 साल छोटे, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं विजन में तो रखा होगा। अगर चाह लेंगे तो उनको भी वसुंधरा बना देंगे, शिवराज बना देंगे, नहीं बन जाएगा। कोशिश तो बनाने की है ही है।